नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में सिद्धार्थ जी से कुछ आग्रह करना चाहते हैं। पिछले 48 घंटे से 72 घंटे से बहुत सारे शिक्षकों का मैसेज भी आ रहा है और फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। अब उनको लगता है कि आप हमारे खबर पर कॉन्ग्लिजेंस ले रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। एजेंसी तक पर आपने कार्रवाई कर दी। जो हमने खबर चलाई कि भाई 1 लाख से 1.25 लाख लेते, आपने एजेंसी तक पर कार्रवाई कर दी। कपड़ा जो वस्त्र सप्लाई करने का जो सेंट्रलाइज चीज़ें हो रही थी उसको आपने रद्द कर, जिन जिन सवालों को हम खड़ा किए उन सवालों पर आप त्वरित कार्रवाई किए। तो लोगों को एक भरोसा जग गया है कि टाइम्स ऑफ स्वराज के माध्यम से कुछ खबर अगर चलेगी तो सिद्धार्थ सर जो है रिस्पॉन्स भी लेते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। तो सर एगो मेरा भी आग्रह है, सब शिक्षक लोगों का फ़ोन आ रहा है और आप कर भी सकते, इसमें कुछ है भी नहीं। जो एजेंसी को हटाया है, ठीक की एजेंसी गोलमाल कर रहा था, लेकिन जो फर्स्ट फेज में जिन लोगों का सक्षमता पास जिन लोगों के है उनकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए। अब ये नहीं होना चाहिए कि सेकंड टर्म में भी परीक्षा हो, उसका रिजल्ट निकले तब सब लोगों को साथ, क्योंकि फर्स्ट टर्म में बहुत ज़्यादा दबाव भी था शिक्षकों पर। अपने संघ का दबाव था, जो लोकल राजनीति था उसका भी दबाव था, तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरे भी नहीं। लेकिन जो फॉर्म भरे हैं वो मेरिट में भी आए हैं और अच्छे मार्क्स भी आए हैं, और इस उम्मीद से कि वो अपने इलाके में लौट। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका पहले ही पोस्टिंग हो गया था दूसरे ज़िले में, तो वो वापस अपने ज़िला में लौट रहे हैं। जो आप क्राइटेरिया बना रहे हैं उस क्राइटेरिया में नंबर का जो आधार आप बना रहे हैं उसको लेकर भी लोगों में एक उत्साह है, क्योंकि ये जो एक मानसिक तौर पर जो एक चीज़ें चल रही हैं कि किसी भी समय हम यहाँ से जा सकते हैं, तो उसका असर पड़ता है, पढ़ाने पर भी असर पड़ता है। जहाँ वो रह रहे हैं जो पूरा एस्टेब्लिशमेंट है उस एस्टेब्लिशमेंट पर भी उसका असर पड़ता है। इसलिए सर जितनी जल्दी हो सके जो पहला जो नियोजन इकाई के माध्यम से या जो भी कुछ अब आपको सुधार करना है, हालांकि अब तो नियोजन इकाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, लेकिन जो आप स्टेट लेवल पर जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो शीघ्र से शीघ्र कर दिया जाए। और क्योंकि अब दूसरे वाले को तो 6 महीना समय भी मिल गया, तैयारी करने का भी समय मिल गया, इन लोगों को तो तैयारी करने का भी समय नहीं मिला। लगातार सब कुछ साथ साथ जो है सो चलता रहा, सब कुछ साथ साथ परीक्षाएं, क्लास। और के पाठक का तो अभियान आपसे कौन छुपा हुआ कि के पाठक के उस अभियान में सब लोग परेशान रहे, उसी में परीक्षा भी लोगों ने दिया, रिजल्ट में भी कई तरह की खामियां हुई, उसको लेकर भी बहुत ही मानसिक प्रताड़ना के दौर से लोग गुजरे। बहुत लगभग 20 से 30% ऐसे टीचर हैं जिनको दूसरा तीसरा चॉइस भी मिला है, वो लोग एक अलग तनाव में है कि वो दूसरी बार हम फिर सक्षमता के परीक्षा में शामिल होंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ऐसे में हमें लगता है कि जितनी जल्दी पोस्टिंग आप कर दें, सब शिक्षकों का यही मांग है, वो आप ज़रूर देखें उसका। एक और बात जो बार बार आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का फर्जी डिग्री वाला मामला था, उसकी जांच पटना में की गई, लेकिन उसमें जो सही टीचर है उसका 5 महीने से वेतन बंद है। उन लोगों को राहत नहीं मिले, वहाँ मुख्यालय पहुँच रहा है, लोग टहला दे रहा है कि नहीं जा रहा है चला जाएगा, लेकिन वो लोग फंस जा रहे हैं। और एक और समस्या है कि जो 1 to 5 वाला जो बीएड है उसको ट्रेनिंग करना था, सरकार नहीं कराई है ट्रेनिंग 2 साल का। इस वजह से उनका जो वेतन है उस वेतन में कुछ परेशानी उनको हो रही है, मतलब उनको अनट्रेंड का वेतन देने का निर्णय ले लिया गया है। इसमें भी हमें लगता है कि विभाग को सोचना चाहिए कि विभाग की गड़बड़ी की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, तो ये मौका मिलना चाहिए। जो अनट्रेंड का वेतन अब देने की बात हो रही है तो उसमें क्या सुधार हो सकता है, इन सब चीज़ों को हमें लगता है कि जब आप सब तमाम बिंदुओं पर आप सोच रहे हैं, तमाम बिंदुओं को लेकर आपकी चिंता भी है, तो थोड़ा इन सब विषयों की तकनीकी चीज़ों पर भी हम उम्मीद करते हैं आप एक सार्थक जो रास्ता हो सकता है वो ज़रूर अख्तियार कीजिएगा।